हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। इंटीग्रेशन पार्ट्स ऐसे फंक्शन में यूज़ किया जाता है ये मेथड इंटीग्रेशन के लिए, जहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है वहां हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाया जाता है। तो जब इंटीग्रेंड में दो फंक्शन हो तब हम यहाँ पर दो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए हमने आपको एक स्पेशल टेक्निक बताई थी कि आपको फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए एक बार इसको रिविजन करके आज हम एक नई टेक्निक की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो थर्ड मेथड है वो ऐसे फंक्शन पर यूज किया जाता है जहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट यूज हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इसके लिए हमें एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेना होता है। लेट कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का हम फिर से इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये एक टेक्निक थी, एक फॉर्मूला है जिससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन किसे मानना है, ये आपको पता हो तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो आई लेट आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए यानी अलजेब्रिक फंक्शन, टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप जब भी फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो आपको इसी क्रम में मानना है। जो आपका इधर के फंक्शन होंगे यानी कि इन दोनों में से कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आए तो आप फर्स्ट फंक्शन इधर से मानेंगे, सेकंड फंक्शन इस साइड को आएगा। यानी कि जिस फंक्शन, देखो सबसे इजी होता है इंटीग्रेशन करना किसका, एक्सपोनेंशियल का, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का, फिर अलजेब्रिक फंक्शन का, फिर लॉगरिथमिक का, और सबसे टफ होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आपने देखिए फॉर्मूले में हमने देखा भी का हम बार बार, यानी जो सेकंड फंक्शन है उसका हम बार बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यानी अब आप सेकंड फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो हमने भी वो फंक्शन मानना है, सेकंड फंक्शन वो मानना है जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाए। तो आप देख लीजिएगा दो फंक्शन कौन कौन से हैं। यदि लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे, लॉगरिथमिक को पहले मानेंगे, क्योंकि पहले फंक्शन का तो इंटीग्रेशन एक ही बार हो रहा है और वो भी जब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जो टफेस्ट जो आपका टफ फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना टफ आपको लगता है, या इधर से हम जानते हैं सबसे इजी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर आपका अलजेब्राइक, फिर लॉगरिथमिक, और फिर आपका आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। इस तरह से जो है इस क्रम में आपका इजी होता है, इजी पड़ता है। इसी क्रम में आप जो है फंक्शन को फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि इस क्रम में जो है उसका इंटीग्रेशन इजीली पड़ता है, इसलिए जो है हम फर्स्ट फंक्शन इसे और सेकंड फंक्शन इसे मान लेते हैं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए, साथ में आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। अब आप जो आपके बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर लें, उनकी आप प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप पूछ लीजिएगा। अब हम आगे जो नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन करने का जो नया एक मेथड है, हमने अभी तक 6 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। आज हम एक नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे, कुछ अलग टाइप के इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। 3 मेथड आपने बेसिकली पढ़े हैं इंटीग्रेशन में। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज किया है। तो देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करना सीखा। सबसे पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसमें यदि इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ओके, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं।
दूसरा मेथड आपने क्या कहा, हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यदि प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपको कोई दिखे तो उसका इंटीग्रेशन हम प्रॉपर जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है इसका प्रयोग करके करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने मेथड पढ़ा है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल की क्लास में ही हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब फंक्शन, दो फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। आपको हर बार जो है रिवाइज कराया जा रहा है क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। आज की क्लास में हम आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। साथ में हमने कुछ और यहाँ पर एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने बेसिक इंटीग्रेशन पर बेस एक एक्सरसाइज थी। फिर दूसरा हमने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो स्पेशल टाइप की जो इंटीग्रेशन है जिसमें हमने 1 अपॉन डी एक्स अपॉन क्यू टाइप में, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट क्यू, या फिर एल अपॉन क्यू टाइप का इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन ऑफ एल अपॉन रूट क्यू टाइप्स के ये जो इंटीग्रेशन है इनको भी हमने सॉल्व करना सीखा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की यूज से एक एक्सरसाइज हमने उस पर बेस सीखा। तो ये सारी चीजें हम अभी तक कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि अगर हमें पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब हम जो नई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब जैसे कि मैंने आपको सम स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रेशन है उनको कराना सिखाया था। 1 अपॉन क्यू टाइप्स का एक इंटीग्रेशन था। सेकंड हमने यहाँ पर 1 अपॉन रूट क्यू टाइप्स का इंटीग्रेशन था। 1 लिखें या dx लिखें एक ही बात है। या फिर एल अपॉन, चलिए इन दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पर ना, चलिए लीनियर तो होगा ही। तो इन टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। इसकी जो करने की मेथड था क्या था, जो क्यू है ना, इस क्यू को हम क्या करते थे, इस क्यू को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करना था, इस तरह से। और ये हमारे पास फॉर्मूले थे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले थे। और फिर हम जब हम इस क्यू को इस फॉर्म में लाए थे ना, किस क्यू को, हमने क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉर्म लगा करके इस फॉर्म में लाना था, और तब हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे थे। अब आज के जो पैटर्न है क्वेश्चन के वो किस तरह के हैं, पहले तो आप हेडिंग डालिएगा सभी कि इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप, कुछ और टाइप्स के इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स। चलिए, तो अभी तक इन टाइप्स के इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हमने, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू टाइप्स के इंटीग्रेशन करना सिखाया था, लेकिन ऐसा इंटीग्रेशन आपके पास अभी तक नहीं आया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्यू टाइप्स का, रूट क्यू टाइप ऑफ dx, इस तरह का इंटीग्रेशन आपका नहीं आया है, और इस टाइप के इंटीग्रेशन हम नहीं कर, अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन आपका किस तरह का आएगा, वो इंटीग्रेशन आपका जैसे
इस तरह से आएगा रूट क्यू टाइप ऑफ dx। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1/√q टाइप में जो है क्या किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा इस q को हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाए थे, और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में प्लस माइनस में। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। हमें इस q को किस फॉर्म में लाना है, इस q को हमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 का तो हमारे पास फॉर्मूला था, तो इसके लिए हमारे पास इस तरह के फॉर्मूले भी होने चाहिए। तो आइए कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला है रूट में सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आप लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx आएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के फॉर्म में ऑफ dx। और तीसरा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ये फॉर्मूले लिख लें और फिर जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं। हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब। ठीक है, अब हमने आपकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी वहां जहां हमारे पास 1/√q था, यहाँ हमने q को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास वो फॉर्मूले थे। अब जब हम इसको भी इस फॉर्म में लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हमें जो है इनके भी फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो इनके फॉर्मूले हैं, चलिएगा यहाँ आप लिखेंगे, इसका हो जाएगा सब में x/2, सब में आप लिखेंगे x/2, x/, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, इसका है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी आपका रूट में है। पहले तो आप x/2 करके सब में ये लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप माइनस में a²/2, यहाँ a माइनस का है, प्लस यहाँ a प्लस का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a²/2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में a²/2। आप समझ रहे हैं आप किस तरह से फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। हमने सब में पहले x/2 रखा, जो यहाँ क्वांटिटी थी ये सब हमने यहाँ लिख लिया। इसमें a का साइन माइनस का आता है, तो हमने a को a²/2 लिख दिया माइनस में। a आपका यहाँ पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा, फिर यहाँ पॉजिटिव था तो वहां पर भी हमने पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, और अब आप लिखेंगे प्लस में लॉग ऑफ मॉड x प्लस जो क्वांटिटी इधर है फिनो आप इसे लिख लीजिएगा x² माइनस, बहुत टफ नहीं है, और प्लस में c। पुनः यहाँ पर भी आप लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड x प्लस, और रूट में यहाँ x² प्लस में a² और रूट करके मॉड प्लस और प्लस में c आप लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ x² माइनस का है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, इसमें लॉग नहीं आएगा, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। चलिए ये फॉर्मूले आप लिखेंगे।
अच्छा, इसमें प्लस नहीं आएगा बच्चों, इसमें प्लस ना लिखें, प्लस नहीं आएगा, लॉग के साथ ही है ये सब। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ही आप तो बस आपको इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। और याद करने की भी एक ट्रिक यहाँ पर एक मान सकते हैं आप कि x/2 तो सब में है, जो क्वांटिटी यहाँ है उसके बाद ये लिख देनी है, माइनस का a है तो यहाँ -a/2 और log x प्लस करके मॉड में रूट फिर वही आपको लिख देनी है प्लस में c। दूसरे में भी वही है, और जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर आप साइन इनवर्स a²/2 के बाद साइन इनवर्स x/a प्लस c लिख लीजिएगा। चलिए इतना लिखें। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ इन फॉर्मूलों को लिखने के बाद एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपका, फाइंड रूट में आपका x² प्लस में 2x + 5, तो ये आपका रूट में है ऑफ dx, ये आपको निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। तो चलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस में 2x प्लस में 5 रूट और dx। अब क्वेश्चन को देख करके मुझे समझ में आ गया है ये किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि बहुत सारे मेथड लगते हैं, तो सबसे पहले तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ q रूट q और dx टाइप का। तो हमने अभी अभी इससे पहले क्या कहा, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो q को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x² प्लस माइनस a² के फॉर्म में या a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रफली हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्यों है आपके पास क्या, x² प्लस 2x प्लस 5। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, सबसे पहला स्टेप कि आपका जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो आपका 1 या प्लस -1 या प्लस होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी +1 और -1। तो ये तो है ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेकंड हमें काम क्या करना है, x के कोफिशिएंट को प्लस माइनस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x/2 और इसको इन q में हमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ 2/2, तो क्या हो जाएगा 2/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस का 1 आएगा। और इसको हमने कहाँ करना है, इसमें, ये हम वहां पर भी सीख चुके थे। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर को मेथड को इस तरह से किया जाता है। अब यहां पर आप देखिए माइनस, चलिए यदि हम इसको, इसे और इसे, इन तीनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस 1 और माइनस का 1 यहाँ आप कर सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं आप इस तरह से। और देखो ये तो सारा रफ वर्क था ना, ये तो समझाने के लिए था, इतना आप समझ गए तो इसे हम रफ कर लेते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है, बस हमें समझना है करना कैसे है। ठीक है, तो हमने यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके इसको जो है इस फॉर्म में लाना है, a² प्लस माइनस x² प्लस माइनस a² या a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो अब हम देख पा रहे हैं x², 2x और 1, इसको मैं कंबाइन कर दूं यदि x² प्लस 2x प्लस 1, तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ेंगे आप, x² प्लस 1² 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2 इंटू x इंटू 1, तो 2x हो जाएगा। तो ये बन गया है, यानी ये तीनों ही मिल करके, यदि इसे थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा करके आप लिखें ना कि हमने x² प्लस 1 प्लस 2x को अलग सेपरेट किया,
प्लस में 5 माइनस 1, इसका आपका 4 हो गया। इन दोनों को इतनी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट चलिए कोई नहीं, dx। ठीक है, इसे कंबाइंड रूप में आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या कहा था, हमें इस q को इस मेथड के द्वारा इन दोनों फॉर्म में ला सकते हैं आप। अब ये तो वेरिएबल है, यानी ये x है, और ये आपका कांस्टेंट यानी a है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हम इसे लेके आ चुके हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं, पीछे जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उनके द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ चुका है। इसकी हमें नीड नहीं है, हमने इसे रख कर। अब आप चाहें तो यहाँ x प्लस 1 को t मान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो dx इज इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट कर लें, है ना। तो यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर अपॉन में यहाँ रूट में, और यहाँ dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर और टी ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला कहाँ है आपका, प्लस में ये है। तो क्या हम करते हैं, आइए एक बार फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि जब आपके पास रूट में, यहाँ लिखेंगे आप इस तरह का फॉर्मूला जब आपके पास हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला dx। सबसे पहले आपने क्या किया, x बाई 2 आप लिखते हैं, पूरी क्वांटिटी को यहाँ लिखना है आपको, ये जो भी आपके पास है इस सबको लिखना है यहाँ। फिर आप यहाँ पर देखिए a प्लस का है तो यहाँ a स्क्वायर बाई 2 भी प्लस का होगा। फिर लॉग ऑफ मॉड में x प्लस, फिर यही चीज आपकी फिर से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर मॉड, इस तरह से। ठीक है, यही फॉर्मूला था। चलिए एक बार अपना फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। इधर आपका जो x है ना वो t है, और जो a है वो 2 है। तो अब आप इस फॉर्मूले में इसको लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस में, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ dt आ जाएगा, और यहाँ पर dx लिख दिया है। चलिए ये आपका dt। अब बच्चों यहाँ पर x कितना है, t बाई 2, t बाई 2, फिर हम यही क्वांटिटी यहाँ लिख लेंगे, टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, इसको पूरा लिखेंगे, प्लस में 2 a कितना है हमारा, a हमारा यहाँ 2 है, a का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 लॉग ऑफ, फिर यहाँ आप x लिखेंगे यानी t प्लस में एक्स स्क्वायर, x को आपको पुनः t लिखना है, x को आपको पुनः t लिखना है, t का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में c, ये आपका आ चुका है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन में t तो था नहीं, t की जगह हमें क्या लिखना है, x प्लस 1 लिखना है। तो आइए जहां जहां आपको t दिख रहा है ना क्वेश्चन में, वहां वहां आप x प्लस 1 लिखें बाई 2, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये आपका 2 आ जाएगा। अब लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 पहले, फिर प्लस में रूट में आपका यहाँ आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे रूट में, और प्लस में a स्क्वायर प्लस में c, इस तरह से आ जाएगा।
अब आपका क्वेश्चन चाहे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है, क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है ना टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी, इसी को सॉल्व करके हम यहाँ इसे लेके आए हैं, ठीक है, इसी का ये फॉर्म है, ठीक है। तो यदि हम देखें जो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, ये चीजें ये, और यहाँ पर भी आपका क्या आया है, ए स्क्वायर की जगह बच्चों आप यहाँ लिख सकते थे, ए स्क्वायर की जगह यहाँ आपको 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, ए का मान तो 2 है, तो यहाँ पर भी आप सभी जगह 2 लिख दें, यहाँ 2 आना चाहिए ना आपका, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर ना, प्लस में आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह आप 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आपका चाहे तो आपका ये आपका क्या है, आंसर है। लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जहां जहां बच्चों आपको ये दिख रहा है, हमने जब इसको सॉल्व किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हमने इसे ये लिखा था, ये आपका, इसको हमने ये लिखा और इसको हम पुनः इस फॉर्म में लाए थे और इसी को हमने ये लिखा था। तो जब इसे हमने ये लिखा था तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपका x प्लस 1 है बाई 2, इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो रूट में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। ये एनसीईआरटी में आपको इसी तरह के आंसर दिए गए हैं। 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 तो आएगा, लेकिन प्लस में फिर से पुनः x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पुनः ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर में प्लस में 2x प्लस में 5 और प्लस आपका c, ठीक है। तो ये इसका आंसर। चलिए, तो ये यहाँ एक उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था। कुछ अन्य प्रकार के जो समाकलन हैं, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होगा सॉल्व करने का, क्योंकि हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, बस यहाँ पर हमें नया फॉर्मूला लगाना है। बाकी इंटीग्रेशन करने की जो हम टेक्निक है वो सेम है। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्यू है उसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर फॉर्मूला लगाकर उसे इंटीग्रेट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।